बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं मेथी आलू विद रायता। ये रेसिपी जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होगी। तो आप ये देखिए कि ये रेसिपी हम आज घर पे किस तरीके से आसानी से बना लेते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं मेथी आलू। मेथी आलू बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है कि एक बड़ी प्याज हमने बारीक काट ली है, 2 अदद हमने बड़े टमाटर ले लिए, 2 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लिया, हाफ़ टी स्पून नमक और हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया और हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ लिया है। 2 अदद छोटे चम्मच हम लोगों ने कसूरी मेथी के लिए जो कि हमने आखिर में डालना है और ये हमने आधा किलो के करीब 500 ग्राम हम लोगों ने आलू चॉप्ड किए। अब हम बना रहे हैं मेथी आलू। ये देखिए हम लोगों ने 2 बड़े चम्मच ऑयल के बीच में ऐड किए हैं। ये हम लोगों ने 1 अदद प्याज बीच में हमने ऐड कर दिया है और हम लोगों ने ये मेथी बना रहे हैं जो कि हमने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश की है और मेथी को बारीक काट लिया है और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है ताकि इसमें जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। चूँकि कुछ घर के अफराद कड़वी मेथी पसंद नहीं करते, जिसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून साल्ट डाल दिया है और ताकि अगर इसे हमने आधे घंटे के बाद अच्छी तरीके से वॉश की है ताकि इसके अंदर जो थोड़ी सी भी कड़वाहट है वो भी बाकी ना रहे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए ताकि इसे हर कोई खुश होके खाए। हम लोगों ने जो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया था वो हमने प्याज़ों में ऐड कर दिया। इसी दौरान हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी बीच में शामिल कर देंगे। ये देखिए हम लोगों का प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और लाइट ब्राउन प्याज के दौरान हम लोगों ने जो 2 अदद टमाटर लिए थे वो इसमें हमने ऐड कर दिए और साथ ही इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने लिए थे वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। जब तक टमाटर गल नहीं जाते हमने इसमें मेथी नहीं ऐड करनी। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अगर ये नीचे ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड कर दें ताकि ये नीचे ना लगे और इस दौरान अब हम इसमें मेथी ऐड करते हैं जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया था और हम लोगों ने इसमें 1 टीस्पून नमक पहले से ही ऐड कर दिया था, इसीलिए हमने मसाले में सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से बीच में कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इस मेथी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 5 से 8 मिनट तक हमने इसे भूनना है। इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। हमने इस मेथी को बहुत ही अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक हमने इसे भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है ताकि इसका कलर इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए।
इसे हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और भूनेंगे ताकि इसका टेक्सचर इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये देखिए, हम लोगों ने 5 से 7 मिनट तक मेथी को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करने लगे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। सिर्फ हमने आधा गिलास पानी का बीच में डालना है ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। अब हम इसे अच्छे तरीके से ढक के ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक हम इसे गलाएंगे स्लो फ्लेम पे। ये देखिए, हम लोगों की मेथी बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इस दौरान इसमें आलू डालेंगे जो हमने 500 ग्राम लिए हैं और उन्हें चौकोर काटा है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे आलूओं को गलाएंगे। ये देखिए, अभी इसमें हल्का सा पानी भी मौजूद है। हमने बस 5 से 7 मिनट तक आलूओं को गलाना है और हम लोगों की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 3 हमने हरी मिर्चें और ये जो हमने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली थी, इसे हमने अच्छी तरह क्रश कर ली है। इसको भी हम बीच में ही शामिल कर देंगे ताकि ये भी इस मसाले में पक जाए। अब हम हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। ये हम लोगों की मेथी आलू बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी हुई है और ये हम लोगों ने दही के साथ सर्व करनी है, या आप इसे ख़मीरी रोटी, नान के साथ और घर की सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये आप होममेड रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आई है तो आप घर पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए, माशाल्लाह से अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।